दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फिटनेस एग्जाम पर। दोस्तों आज है 4 जुलाई और यहाँ पर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और अगर आप लोग हमारे द्वारा एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम बात करें किस तरीके से एडमिशन होता है। काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है, फिर भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं जो हमारे पास लगातार व्हाट्सअप आ रहा है, फिर कॉल आ रही हैं, तो उनको हम एक समराइज करके इस वीडियो में पूरा बताएंगे कैसे एडमिशन होता है, किस फीस में एडमिशन लेना सही रहेगा और सीट बुकिंग यहाँ पर क्यों जरूरी है। सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, लगातार हम आपके साथ हैं आपके बीएड के पूरे 2 साल के सफ़र में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे। बाकी अगर आपको मैसेज करना है कुछ भी या कॉल करनी है तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ही करें ताकि एक व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर चल सकें। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इनको आप ज्वाइन कर लेना ताकि सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे लेटेस्ट। अब यहाँ पर देखिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो गया है और ये 2 जुलाई को अपडेट था जहाँ पर बताया गया था कि लगभग 1100 छात्रों ने यहाँ पर पंजीकरण करा लिया है। और यहीं पर जो दोबारा से अपडेट आया 4 जुलाई यानी आज को, तो यहाँ पर बताया गया है कि 3000 से अधिक छात्रों ने जो है बीएड कॉलेजों की चॉइस की है। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपको कॉलेज चूज़ करने पड़ते हैं कि कौन-कौन से कॉलेज आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पर उसका अलॉटमेंट रिजल्ट आता है, इसमें आपको पता लगता है कौन-सा कॉलेज आपको मिला है और फिर आपको फीस पेमेंट करनी होती है। तो लगभग यहाँ पर 10,000 छात्रों ने जो है पंजीकरण करा लिया है, यानी कि लगभग 10,000 छात्रों ने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। उनमें से मात्र अभी 3,000 छात्रों ने जो है अपना कॉलेज चूज़ किया है। तो आपको फर्स्ट राउंड में तभी काउंसलिंग करानी है अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, वरना आपको काउंसलिंग नहीं करानी है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको कोई काउंसलिंग कराने की ज़रूरत नहीं रहती है। गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज की फ़ीस भी अलग-अलग होती है, तो सभी कॉलेजों की अलग-अलग कोई निर्धारित नहीं है। प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस निर्धारित है जो कि 81,000 है, 51 है पहली साल और 30,000 दूसरी साल। लेकिन अगर आप कॉलेज से बात करें तो डिस्काउंट में आपका एडमिशन हो जाएगा, जैसे कि हम लोग भी डिस्काउंट करके एडमिशन करा रहे हैं। अभी आपका प्रेजेंट टाइम में राउंड फर्स्ट चल रहा है जहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। तो जिनको गवर्नमेंट चाहिए वो करा सकता है। रैंक आपकी 1 लाख से 1.5 लाख यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है? 1 लाख से 1.5 लाख यहाँ पर आपकी रैंक होनी चाहिए, तब यहाँ पर आप करा सकते हैं। वहीं पर अगर सॉरी 1 लाख से, हाँ, 1 लाख से 1.5 लाख होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर राउंड फर्स्ट चल रहा है जहाँ पर आपकी काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग है, रजिस्ट्रेशन आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अभी 1 रैंक से लेकर आपका 1.5 लाख तक यहाँ पर अगर स्टेट रैंक है तो फिर आप यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग हमेशा आपकी स्टेट रैंक से ही होती है। इसके बाद यहाँ पर राउंड 1 में ही फेज़ सेकंड स्टार्ट होगा जहाँ पर 24 जुलाई से 1 अगस्त तक आप कर पाएँगे। 1 लाख से ऊपर जितने भी होंगे वो सभी छात्र यहाँ पर, चाहे आपकी कितनी भी रैंक हो, सब लोग यहाँ पर अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि काउंसलिंग आपको नहीं करानी है अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप डायरेक्टली काउंसलिंग कराएँगे तो आपका पूरा 80,000 रुपये लग जाएगा। इसके बाद राउंड 2 पूल काउंसलिंग स्टार्ट होती है जहाँ पर आपको पूरी फ़ीस का मतलब भई 51,250 आपको एक बार में ही जमा करनी होगी, तो इसको तो अब कराना ही नहीं है। पूल काउंसलिंग को हम कभी प्रेफ़र नहीं करते हैं क्योंकि इसमें पैसा फँस जाता है। तो पूल काउंसलिंग आपको नहीं करानी। उसके बाद आपका राउंड 3 होगा जिसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा जो कि 18 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा। इसमें आपको डायरेक्टली जिस भी कॉलेज से एडमिशन चाहिए वहाँ पर आपको एडमिशन ले लेना है। सिर्फ़ काउंसलिंग फ़ीस ₹850 कटेगी, कोई इसमें डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। उसके बाद तुरंत आप जो है 1 घंटे के अंदर-अंदर अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे और तुरंत आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आपका अलॉटमेंट लेटर इसमें मिलेगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन कराने होते हैं जो कि कॉलेज में आपको विदिन 3 डेज़ में जाना होता है, अलॉटमेंट लेटर निकलने के बाद में। तो ये आपके जो है अलॉटमेंट लेटर निकलने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपको एक बार हम समराइज़ कर देते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सबसे पहले जो आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया वो आपको चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जेईई का जो प्रवेश पत्र है यानी आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था फॉर्म का, वो आपको यहाँ पर चाहिए। इसके बाद एडमिट कार्ड चाहिए और स्कोर कार्ड। फिर आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जितना भी आपने किया उन सभी की आपको मार्कशीट ले जानी है। अगर कोई आपने भारांक लगाया तो वो आपको ले जाना। अगर आप यूपी से हैं तो फिर आपको कास्ट और इनकम की भी ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको जो है मूल फ़ोटो पहचान पत्र यानी आधार कार्ड और अपने पासपोर्ट साइज़ के 2 फ़ोटो, जितनी फ़ीस स्लिप कटाई वो सारी फ़ीस रसीद आपकी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है माइग्रेशन चाहिए होता है, तो वो माइग्रेशन तब चाहिए जब आप यूनिवर्सिटी बदलते हो, यानी कि अभी आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, इससे आप चेंज करके दूसरी यूनिवर्सिटी में बीएड में एडमिशन लेते हैं, तो फिर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है और ये आप दे सकते हैं अपने एग्ज़ाम फॉर्म टाइम तक, कोई जल्दबाज़ी नहीं है। अगर आपका कोई बीच में गैप है, मान लीजिए आपने 2024 में जो है ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद कुछ नहीं किया, अब आप 2026 में बीएड करने जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो कि नॉर्मली तहसील से एफिडेविट बनवा के बन जाता है। जो भी आपकी तहसील है नियर बाई, वहाँ से आप जो है अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब बात करें एडमिशन लेने की, तो हमारे द्वारा जो एडमिशन अभी जो हो रहा है, आपको पता है हमारे द्वारा हमेशा सबसे कम फीस में एडमिशन कराया जाता है और पूरा हम ध्यान रखते हैं 2 साल तक कैसे क्या होता है। हम खुद जहाँ पर आप परीक्षा देने आते हैं वहाँ पर जाते हैं। पहली वर्ष हमारा था, पिछले साल ही बहुत अधिक संख्या में एडमिशन लिए थे लोगों ने।
तो कुछ दिक्कतें भी आई हैं, कुछ सही भी चला है। सारी चीज़ों को हमने अनुभव किया है, बच्चों ने फेस किया, हमारा पहली बार था तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं और इस बार उन चीज़ों में दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ़ अपना जो है स्कोर कार्ड हमको भेजना है और हम आपको क्यूआर कोड देंगे, उस पर आप 5,000 पेमेंट करेंगे। अगर आप बरेली में एडमिशन लेते हैं तो ईयरली एग्ज़ाम रहेगा, 62,000 दोनों साल की फ़ीस है, ठीक है? आपको साल में 1 बार एग्ज़ाम देने आना है और प्रैक्टिकल आपको 1 बार देने आना है। फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल नहीं देने आना है, सेकंड ईयर में आना है बरेली के लिए। सेम चीज़ यहाँ पर झांसी के लिए होती है और 58,000 फ़ीस है आपका दोनों साल की। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, जहाँ पर हमारे पास गाज़ियाबाद में भी कॉलेज है और भी जगह कॉलेज हैं, तो हमारे पास चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की भी कॉलेज है, जहाँ पर आपकी 58,000 फीस लगेगी दोनों साल की। और पहले फीस हमारी ये कम थी, इसी वर्ष जो हमने शुरुआत में अपनी जो अप्रैल मई में एडमिशन शुरुआत किए थे, तो हमारी ये फीस मात्र 48,000 थी और अभी 58 हो चुकी है, यानी कि 10,000 का अंतर आ गया। जितने हमने एडमिशन किए थे, उससे ऊपर तो अभी हमें कॉलेज मिल रहे हैं। तो इसीलिए सीट बुकिंग ज़रूरी होती है कि आप पहले सीट बुक कर लें, ताकि उसी फीस में आपका एडमिशन हो सके। अब ऐसा नहीं है जिन लोगों ने हमारे पास 46 में 48 में एडमिशन कराया था उनका हम 58 लेंगे, नहीं, उनकी फ़ीस उतनी ही जाएगी। तो होता क्या है इस बार भी जैसे कि मानो 4 लाख यहाँ पर छात्रों ने अपना परीक्षा दी है और एडमिशन होगा सिर्फ 2,30,000 छात्रों का, तो बाकी छात्र कहाँ जाएँगे? तो ऐसे में भीड़ बहुत बढ़ जाती है, तो लास्ट में जितनी कम सीटें रह जाएँगी, उतनी आपको फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। अभी भी आप देख सकते हैं, अभी काउंसलिंग और होने दीजिए, हो सकता है 15 जुलाई के बाद ये फ़ीस 58 से भी ऊपर चली जाए या फिर इससे पहले ही। तो आप जल्द से जल्द अपना सीट बुकिंग करा लें जहाँ पर भी आप चाहते हैं। आगरा में भी आपने देखा होगा हम लोग 48,000 में एडमिशन ले रहे हैं। प्रेज़ेंट टाइम में हम लोग 53,000 रुपए ले रहे हैं। तो वही है कि लास्ट में फ़ीस बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर आपको सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम होते हैं। आपको 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम देने हैं ना, 4 से 5 दिन में एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगे। पहले आगरा यूनिवर्सिटी में ईयरली होते थे। बहुत से लोग अभी भी आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन नोटिफ़िकेशन पहले ही आ चुका है। अब आगरा यूनिवर्सिटी के आपके सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम होंगे। कानपुर की बात करें, यहाँ हमेशा से सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम होते हैं और यहाँ की फ़ीस आपकी 55,000 है, जो कि दोनों सालों की फ़ीस है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ की है, ठीक है? एटा में हमारा कॉलेज है, 55,000 फीस है। यहाँ की खासियत ये है कि एक तो सेमेस्टर वाइज़ तो है ही और ऊपर से ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं। तो यहाँ पर भी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और सबसे कम फीस है 50,000 की, तो यहाँ भी बढ़ सकती है, अभी तो इतनी ही फीस है। तो हमारे द्वारा इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया जा रहा है। आपको पूरा सारे कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड रहेंगे, कुछ भी आपको डाउट करने वाली बात नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन जो होता है उसमें काउंसलिंग थ्रू हम आपका एडमिशन कराएँगे। प्रैक्टिकल फीस, एग्ज़ामिनेशन फीस, टीचिंग सब कुछ उसी में रहेगा। कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। परीक्षा समय रहने की सुविधा भी आपको मिलेगी। गाज़ियाबाद का एक कॉलेज यहाँ पर रहने की सुविधा नहीं है, बाकी हर जगह वहाँ पर हमारे पास रहने की सुविधा उपलब्ध है। तो पूरा हम लोग सही से काम करते हैं, पूरा टीम है हमारे पास, आप अच्छे से अपना एडमिशन लीजिएगा। आप लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हमारे पास अपना फॉर्म भेज सकते हैं, हम क्यूआर कोड आपको देंगे, उसपे पेमेंट करिएगा। तुरंत आपको 5,000 की फीस स्लिप मिलेगी और सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक रहेंगी। तो काउंसलिंग अभी चल रही है, जिन लोगों को गवर्नमेंट चाहिए वो काउंसलिंग करा सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं और बहुत अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करा भी लिया है जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था। जो यूपी के बाहर के छात्र हैं, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया या फिर आपका उत्तराखंड हो गया, इन छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ही लें, वही यहाँ पर आपके लिए जो है बिल्कुल एकदम सही रहेगा। तो चलिए इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।